गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम हैं हमारे 7th कंट्री में एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट यूरेशियन कंट्री, सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर आप सभी भी एक्साइटेड रहोगे। सो कम एक्सप्लोर अज़रबैजान विद अस। Ladies and gentlemen, welcome to Baku Azerbaijan International Airport. सो गाइज लेट मी टेल यू कि अज़रबैजान को यूरेशियन कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये यूरोप और एशिया के बीच में आता है। ये इंडिया से सिर्फ 4.5 घंटे की दूरी पर है। आप फ्लाइट से इजीली यहाँ पर आ सकते हो। हमने आज सुबह यहाँ पर लैंड किया, फर्स्ट डे है हमारा। हमने एक्चुअली सुबह चेक इन करके थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि टायर्ड थे, ओवरनाइट फ़्लाइट थी हमारी। और अभी हम जा रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट, बट डोंट वरी, हम आपके साथ सारे डिटेल शेयर करेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है, हमने कौन सी एयरलाइन ली, कितना कॉस्टिंग है और वीज़ा का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसा है, ये सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। बट सबसे पहले निज़ामी स्ट्रीट चलते हैं। तो गाइज़ हम लोग हैं अज़रबैजान के कैपिटल सिटी में बाकू के, और ये हम लोग का फर्स्ट यूरेशियन कंट्री है। किंजल ने आपको बताया, और इसको प्रॉपर यूरोप वाला वाइब है ना। यस, हमने अभी तक जो भी कंट्रीज देखे ना, मतलब बाकी के 6 कंट्रीज, उसमें से ये बहुत डिफरेंट है। सो गाइज़ यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, एकदम शांति है। सो अज़रबैजान जो है ना वो इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। तो अभी यहाँ पे बजे शाम के 6, मतलब इंडिया में बजे रहेंगे 7:30। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे सुबह 9 बजे, तो हम लोग थोड़ी देर सोए वगैरह। और हम लोग को सबसे पहले जो लेना है वो सिम कार्ड है, क्योंकि हम लोग का सिम कार्ड नहीं, नेटवर्क नहीं है। तो सिम कार्ड लेंगे और उसका कितना कॉस्टिंग है वो भी आपको बताएंगे। ये ऐसे टाइप के कार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एकदम पुराना वाला कार है और इसका नाम है लाडा। और काफ़ी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया है। अज़रबैजान ऐसा है तो यूरोप कैसा होगा। हाँ यार, अज़र सेल। सो 10 मिनट्स का वॉक करने के बाद हमें फाइनली अज़र सेल का स्टोर दिख गया। यहाँ पे मेजर 2 नेटवर्क्स है जो लोग यूज़ करते हैं, बट हमें जो भी लोगों ने रिकमेंड किया, मतलब होटल में भी रिकमेंड किया, वो अज़र सेल किया। इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर आके भी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ऐसे 4G वाईफाई, मतलब पॉकेट वाईफाई ले सकते हो जिसका 99 मनाता है, या फिर सिम कार्ड ले सकते हो। तो हम सिम कार्ड ही प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसको संभालना भी पड़ेगा एंड अगेन उसको चार्ज भी करना पड़ेगा एवरी डे। सो आई थिंक हमारे लिए जो कन्वीनियंट ज़्यादा है वो सिम कार्ड है। पॉकेट वाईफाई लेते हो तो आपको 50 GB ऑफ इंटरनेट मिलता है, और हमने जो प्लान लिया है 51 मनात का है, जिसमें 30 GB मिलता है प्लस 3 GB उन्होंने एडिशनल दिया है। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ से हम लोग का सिम कार्ड लिया, तो यहाँ पे ई सिम लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग के आईफोन में नॉर्मल वाला स्लॉट नहीं है सिम कार्ड का। और जो हम लोगों ने यहाँ पे का जो प्लान लिया है वो है 51 मन्नत पर पर्सन का। मनात, अच्छा। और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो है 4.5 GB का, जो रफली 28 मना था, मतलब 1400 के आसपास है। तो अगर आपका ज़्यादा इंटरनेट का यूसेज नहीं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। 1400 में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो आपके साथ आपका पासपोर्ट भी कैरी कीजिए। और यहाँ पे शॉप शुरू रहता है 8 बजे तक। सो गाइस ये जो अज़र सेल शॉप था ना, ये जो अपना निज़ामी स्ट्रीट है उसके एकदम स्टार्टिंग में ही है। तो आप ये जो देख रहे हो ये पूरा निज़ामी स्ट्रीट है, और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, मतलब शॉपिंग के लिए। उसके बाद में कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, और यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी है। तो अभी किंजल अंदर गई है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेट मिल रहा है वो है 1.69, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है। हम लोगों ने गूगल पे भी चेक किया। तो अभी हम लोग कुछ रफली $100 एक्सचेंज कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो इंडियन करेंसी एक्सचेंज होना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे इजीली जो एक्सचेंज हो जाएगी वो USD है, यूरोपियन यूरोज़ है, फिर उसके बाद आपके पास दिरहम है दुबई के, तो वो भी चल जाएंगे। बट आप इंडियन करेंसी यहाँ पर लेकर मत आइए, इंडिया से US डॉलर में करेंसी लेकर आइए। तो हमने $200 को कन्वर्ट किया, जिसके अगेंस्ट हमें मिला 338 मनात। यहाँ की करेंसी कुछ ऐसी दिखती है। ये 100 मनात का नोट है, उसके बाद हमें मिला 20, 10, 5 और 1.25 मनात।
और मनात का जो रेट अगर मैं आपको बताऊँ इंडियन करेंसी के अगेंस्ट 1 मनात इज इक्वल टू इंडियन 50 रुपीज़। सो जो सारे इंपॉर्टेंट काम है वो हो चुके हैं। सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज जो फर्स्ट डे पे करने चाहिए। अभी जैसे आपको पहले बताया कि हम ब्रेकफास्ट करने के बाद चेक इन करने के बाद सो गए थे और सीधा 4 बजे उठे, बीच में कुछ भी नहीं खाया और अभी ऑलमोस्ट शाम का 7 हो चुका है, सनसेट भी हो गया है, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा अर्ली डिनर करते हैं। और पहला मील हमने डिसाइड किया कि अज़ेरी मील ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सुना है हमने यहाँ का फूड अच्छा होता है। सो गाइज हम अज़ेरी मील के लिए आए हैं। कैरावन नाम का रेस्टोरेंट है वहाँ पर, और हमने ऑर्डर किया एक वेजिटेरियन डिश जो लोकल डिश है और एक नॉन वेजिटेरियन। सो वेज में है वेज पुलाव, यानी कि बेसिकली पुलाव, ये पुलाव का पार्ट है। और यहाँ पे उन्होंने लीफी वेजिटेबल दिया है जहाँ पे मुझे अनियंस भी दिख रहा है। मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली किसका सब्ज़ी है ये। उसके बाद यहाँ पर इनके लिए हमने ऑर्डर किया है चिकन, स्पाइसी चिकन कबाब, और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। पूरा घी में बनाया उन्होंने पुलाव को, हल्का सा केसर और जो भी खड़े गरम मसाला उसका टेस्ट है। सब्ज़ी बहुत सिंपल है, कोई भी मसाला नहीं है, सिर्फ सॉल्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पालक है ये, और फ्राइड अनियन उन्होंने डाले जिसे सिर्फ सॉल्ट के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से कुक किया है। हल्का सा नींबू डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत फ्रेश है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, इंडियन स्पाइसी के हिसाब से नॉर्मल स्पाइसी है। बहुत ही अच्छे से कुक किया है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा मिड स्पाइसी आप बोल सकते हो, बट टेस्ट अमेजिंग है। हम लोग का यहाँ पे जो डिनर का कॉस्ट हुआ वो हुआ 28.60 मनात। यहाँ पर ना काफ़ी सारे फर्स्ट कॉपी के शॉप्स है, मतलब लग्जरी ब्रांड्स आपको बहुत सस्ते में यहाँ पर मिलेगा। और डिफरेंस बता पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, जो रेगुलरली यूज़ करता है ना लग्जरी ब्रांड्स, उसे ही समझ में आएगा डिफरेंस। बहुत ज़्यादा इंडियंस है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग रहेंगे। हम लोग जहाँ पे अभी डिनर भी कर रहे थे वहाँ पे पूरा एक बड़ा ग्रुप आ गया था, और यहाँ पे चलते चलते भी बहुत हिंदी कान पे पड़ रहे हैं। आई थिंक वो दुबई से काफ़ी पास में, और दुबई से चीपर फ्लाइट्स भी है ना, तो लोग वहाँ काफी से यहाँ सारे पे लोग आते आते रहेंगे। हैं। और वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। रात को लाइट लगने के बाद में बिल्डिंग कितना सही लग रहा है ना, मस्त लग रहा है एकदम। ऐसा फोर्ट वाले मुंबई में फोर्ट एरिया है ना अपना CST वाला वगैरह, हाँ। उसका याद आ जाता है। तो गाइस ये हम लोग का होटल है कोर्टयार्ड बाय मैरियट, और ये नसीमी स्ट्रीट पे ही है। और जैसे हम लोगों ने सुबह बताया यहाँ से निज़ामी स्ट्रीट वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। अभी भी हम लोग चल के आ गए, अभी जाते हैं रूम पे, आपको रूम टूर भी देते और आपको वीज़ा और ये सारा डिटेल्स भी बता देते। निज़ामी और नसीमी में कंफ्यूज मत होना, हम लोग भी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। दोनों भी डिफरेंट स्ट्रीट है। नसीमी स्ट्रीट से निज़ामी लगभग बाय वॉक 10-15 मिनट्स का डिस्टेंस है। और इसका जो कॉस्टिंग है और रूम टूर है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये एंट्रेंस है हमारे रूम का, कम ऑन इन। साइड में ही एंटर करते हैं, यहाँ पे लगेज रखने के लिए उन्होंने स्पेस दिया है, जो कि आई फील थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे वार्डरोब है, अगेन स्टोरेज और सेफ है। यहाँ पे चाय कॉफ़ी का सारा सामान रखा है। नीचे रेफ्रिजरेटर है, फुल साइज मिरर रेडी होने के लिए। यहाँ पे पूरा ऐसे ना ओपन है, मतलब काफ़ी स्पेशियस रूम है एक्चुअल में, जितना आपको कैमरा में दिख रहा है उतना ही। उन्होंने हमें फ्रेश फ्रूट्स दिए, और यहाँ के फ्रूट्स अनबिलीवेबली फ्रेश है और इतने टेस्टी और जूसी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे विंडो है दोनों साइड पे, जहाँ से हमें फ्लेम टावर का भी व्यू देखने मिलता है, प्लस पूरा स्ट्रीट और जो हम लोग पार्क से चल के आए अभी उसका भी व्यू है। ये किंग साइज़ का बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, इसके लिए मैं वाउच कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि हम आते ही मस्त हमने 4-5 घंटे का नैप लिया था।
तो रूम हमें बहुत अच्छी डील में मिला है, मतलब इतना 5 स्टार प्रॉपर्टी में इतना स्पेशियस रूम अगर आप किसी और कंट्री में या फिर इंडिया में भी बुक करोगे तो आपको 10-15K के नीचे तो मिलना इम्पॉसिबल है। यहाँ हमने इसे बुक किया है 6,000 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो तो यही आपको 5,000 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आप भी अजरबैजान का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑफकोर्स फ्लाइट टिकट्स और दूसरा वीज़ा प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस के बारे में। बहुत ज़्यादा आसान है, आपको किसी एजेंट के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते हो। सिर्फ 10-15 मिनट्स लगते हैं। उसका जो लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन में जाइए, कुछ आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है और जो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है मल्टीपल एंट्री नहीं, सिंगल एंट्री पे क्लिक करना है क्योंकि आप टूरिज़्म के लिए यहाँ पर आ रहे हो। उस पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पासपोर्ट का फ़ोटो लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये लगेगी यहाँ का एड्रेस, मतलब आप किस होटल में यहाँ पर रुकने वाले हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, booking.com पे जाके या फिर कोई भी होटल बुकिंग वेबसाइट पे जाके पे लेटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके होटल बुक कर सकते हो। हमने भी वही किया था, यहाँ पर आके हमने पेमेंट किया और वही एड्रेस आप वहाँ पर फिलअप कर दीजिए। और पेमेंट जो आपको उसके लिए करना है वो है $25 के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2100 इंडियन रुपीज़ में होता है। और इसमें भी 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पहला स्टैंडर्ड और दूसरा जो है वो एक्सप्रेस। स्टैंडर्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 3 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आ जाता है और अगर एक्सप्रेस पे सिलेक्ट करते हो तो उसका कॉस्टिंग डबल है स्टैंडर्ड से, बट आपका वीज़ा कुछ ही घंटों में आ जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ 10-15 मिनट्स लगेगा। अगर इनकेस कुछ भी वीज़ा प्रोसेस करते टाइम आपको डाउट आता है तो कमेंट करके हमें पूछ लीजिए, हम रिप्लाई कर देंगे उसका। अब बात करते हैं फ़्लाइट टिकट्स के बारे में। मुंबई और दिल्ली से अजरबैजान के डायरेक्ट फ़्लाइट्स है और 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए। पहला तो है वो है अजरबैजान एयरलाइंस का और दूसरा है इंडिगो एयरलाइंस। तो हमने सिलेक्ट किया था अजरबैजान एयरलाइंस क्योंकि हमें ट्राई करना था, हमें देखना था कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। जो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो एयरक्राफ्ट छोटा था, A320 नियो वो था, स्क्रीन नहीं था। टोटल हमारा जो ड्यूरेशन था फ्लाइट का वो 4.5 घंटे का था। थोड़ा टर्बुलेंस भी था, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें एवरेज लगा। लेग स्पेस वगैरह भी डिसेंट था, मतलब जैसा आपको इंडिगो में मिलता है काइंड ऑफ वैसा। तो इनकेस अगर आपको इंडिगो का फ़्लाइट सस्ते में मिल रहा है तो आप वो ज़रूर सिलेक्ट कीजिए क्योंकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको अजरबैजान एयरलाइंस में फूड मिलता है, मतलब वो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं, बेवरेजेस देते हैं। छोटा सा एक एम्यूनिटी किट आता है जिसमें आपको स्लीप मास्क मिलता है, ईयरफोन्स मिलता है। वो क्यों दिया था ईयरफोन समझा नहीं क्योंकि स्क्रीन तो था नहीं वहाँ पर। और दूसरा जो मिलता है वो ईयरबड्स मिलता है। स्टाफ काफ़ी कर्टियस है। जो कॉस्टिंग हमने पे किया वो है 40,000 पर पर्सन टू एंड फ्रो का। हमने जाते टाइम भी अजरबैजान एयरलाइन से बुक किया है, जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा हमें कंपेयर करोगे अगर आप एम्यूनिटीज से और ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट में हमें चीज़ें मिली उस हिसाब से। तो हमने मुंबई से लैंड किया यहाँ पर हैदर अलीयेव एयरपोर्ट, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग हम इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर आए नहीं थे, बट एयरपोर्ट में लैंड करते ही हमें एकदम इम्प्रेस कर दिया। स्पेशली उनका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है। जो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस था वो अल्ट्रा स्मूथ था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मेन सिटी सेंटर में आने के लिए आपको बसेस भी है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी फ्रीक्वेंट है, तो इसीलिए हमने टैक्सी प्रेफर की। और सिटी सेंटर में आने के लिए, मतलब निज़ामी स्ट्रीट हो या फिर नसीमी में आपने बुक किया हो, आपको आने के लिए लगभग 30 to 40 मिनट्स लगेगा। ट्रैफिक थोड़ा बीच में ज़्यादा होता है, बट रोड कंडीशंस अच्छा है काफ़ी। और जो कॉस्टिंग है टैक्सी का वो लगभग आपको 2000 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट डे इन अजरबैजान गाइस। एक्चुअली हम थोड़ा सा टायर्ड है क्योंकि ओवरनाइट जर्नी करके आए हैं और हमें नींद सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही मिला है। तो इनकेस अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हम हर ट्रिप की तरह एक डिटेल में ट्रैवल गाइड बनाएंगे अजरबैजान का। इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइज।